तरह आते हैं एक और अहम खबर की और बात करते हैं हज के हवाले से। चूंकि अय्याम हज की आमद है और उस सिलसिले में तैयारियों को काफी पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। लेकिन खबर यह है कि भारत सरकार और सऊदी हुकूमत के बीच बाज़ाब्ता तौर पर मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं और इस साल तकरीबन 1,75,000 आज़मीन जो है वो हज पर रवाना होंगे भारत से। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि सऊदी हुकूमत ने तमाम कोरोना पाबंदियों को खत्म कर दिया है और यह साफ कर दिया है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि साल 2023 के लिए जो हज का सिलसिला होगा वो माजी की तरह ही होगा। यानी जो क्राइटेरिया कोविड से पहले हुआ करता था उसी क्राइटेरिया को फॉलो करने की बात जो है वो कही जा रही है। और मोहम्मद बिन सलमान ने बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा और हज पर आने वाले लोगों की कैपेसिटी यानी वहां पर इंतजामात को बढ़ाने की बात कही है और यह साफ कर दिया है कि जितना हो सके उतने ज्यादा इंतजामात किए जाए ताकि 2030 तक कमोबेश 30 मिलियन लोग सालाना इस अजीम काम के करने के लिए आए, चाहे वो उम्रा के लिए आए या फिर हज के लिए आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से और सऊदी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि 1,75,000 भारतीय जो है वो इस साल सफर महमूद पर रवाना होंगे। हज कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यह साफ कर दिया गया है कि इस साल के लिए जो फॉर्म भरने का सिलसिला होगा वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और 26 जून सन 2023 से उम्मीद लगाई जा रही है कि हज का सफर का आगाज होगा। हमारे साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के रुकन इंजीनियर एजाज अहमद भी फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इंजीनियर एजाज, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। काफी दिनों से इस चीज का इंतजार था कि मफाहमतनामे पर दस्तखत हो और हज कमेटी अपने काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। अब क्या कुछ फाइनल डिसीजन है? क्या यही फिगर है कि 1,75,000 भारतीय जो है वो इस साल सफर महमूद के लिए रवाना होंगे ऑफिशियली? सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम और हज की बहुत बहुत बधाई। हज पूरे मुसलमानों में सबसे बड़ा एक रिचुअल है और जितने आज़मीन इस बार हज पे जाएंगे मुझे लगता है, मैं खुशी के साथ बोलता हूँ, जो पिछले साल ये हमारा कोटा मिला था उससे दुगना इस बार कोटा मिला है। 1,75,025 का कोटा इस बार हमारे देश को मिला है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ इस बार जो एज रिस्ट्रिक्शन लास्ट टाइम थी, जैसे 60 साल से नीचे किया था, अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। इस बार हम लोग होपफुल है, इस बार कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जिस तरह वहाँ के हज मिनिस्टर का कल बयान आया कि जिस तरह कोरोना वायरस से पहले जितने हमारे आज़मीन आते थे उसी बराबरी पे हम लोग इस बार कोशिश करेंगे और हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी कोशिश रहेगी जो हमारे आज़मीन इस बार हज पे जाएंगे उनके लिए अच्छी फैसिलिटी हो, उनके लिए हेल्थ केयर के अच्छे इंतजाम हो, उनके लिए अच्छे एयरक्राफ्ट हो और उनका सफर अच्छा रहे। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे जो पिछली बार हमारी दिक्कतें आई होंगी या क्लियरेंस रहे होंगे उनको हम लोग और कोप अप करके इस बार कोशिश करेंगे जो हमारे हाजी साहिबान इंडिया से जाएंगे उनके लिए हम लोग खिदमत कर सकते हैं। इंजीनियर एजाज, एक सवाल ये है कि अब तक के जो रवायत रही है या जो हम देखते रहे हैं वो नए साल के मौके से आमतौर से हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से वो दरख्वास्त जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर 5 साल पे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी तब्दील होती है। अभी तक के आज की तारीख 10 है, 10 दिन गुजर चुका है, ना ही पॉलिसी के बारे में कोई अपडेट है और ना ही वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी सुमित्रा ईरानी जी ने एक बैठक ली थी दिल्ली में, जिसमें पूरे देश से हमारे सीईओ, स्टेट चेयरमैन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक हुई थी और उस पर डिलिब्रेशन हुई थी। मैं ये मानता हूँ जो हमारी हज पॉलिसी है वो 5 साल तक होती है। हज पॉलिसी हमारी इस बार और अच्छी बनेगी, उसमें हम लोग कुछ कब बनेगी यही तो सवाल है। वक्त तो कम हो रहा है ना, अब 4 से 5 महीने लंबा प्रोसेस होता है, इसमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन इतनी सुस्ती क्यों है? ऐसा कुछ नहीं। जो हमने लास्ट टाइम हज किया आपको पता होगा, हमने 2 महीने में पूरी फॉर्मेलिटी की। अभी हमारे पास बड़ा टाइम है। कोई आपको इंजीनियर साहब उसमें तादाद बहुत कम थी, इस बार तादाद बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारा जो कोटा था वो कोटा वापस आ रहा है।
आप बेफिक्र रहिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया उतना सक्षम है, हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे सारी चीजों का। और इस बार हमने सारा चीजें ऑनलाइन की है। इस बार हमने कोशिश की है जो कुछ चेंज लाने के लिए, जैसे एयरलाइंस कभी डिले होती थी या कुछ ऐसा होता था, इस बार ही उनको पेनल्टी भी होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ अच्छा लाने के लिए। ये जो पॉलिसी का मसवदा है, ये कब तक एक्सपेक्ट है कि जो सामने आएगा 5 साल के लिए जो रोड मैप होगा? 7 डेज में इसकी नेक्स्ट 7 डेज में उसकी घोषणा होगी और फॉर्म भी 2-4 दिनों में अवेलेबल होंगे। इंजीनियर साहब, पिछले साल हमने देखा था मुख्तार अब्बास नकवी साहब उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने एम्बार्किंग पॉइंट बहुत कम कर दिए थे, 10 के आसपास ये तादाद थी अगर मुझे सही याद है तो। क्या वो जो हमारा पहले जितने पॉइंट्स होते थे जहां से फ्लाइट जाती थी, आजमीन जाते थे, क्या हम फिर से जब चूंकि सारी पाबंदियां खत्म हुई है, कोटा वापस आया, तो वही सिलसिला होगा या फिर ये पाबंदी वाला यानी जो महदूद था 10 के आसपास, 10-12 के आसपास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने हमारे एम्बार्कमेंट पॉइंट थे, 23 थे इससे पहले, उसमें भी हम लोग और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम लोग एयरलाइन से ऑलरेडी टेकअप किए हैं और उनसे हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी है पिलग्रिम्स के लिए। मान के चलो अगर कोई जम्मू कश्मीर का पिलग्रिम किसी और एम्बार्कमेंट पॉइंट से भी जाना चाहता है या किसी और स्टेट का किसी और एम्बार्कमेंट पॉइंट पे जाना चाहता है, इस बार हम लोग उनके लिए ऑप्शन रखेंगे। क्या कीमत वगैरह को लेकर के कोई अपडेट है? इस बार कुछ कीमत कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसी कोई अपडेट? दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो एयरलाइन फेयर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जो एयरलाइंस है वो बहुत कम अटेंड करती है टेंडर्स में। उसमें हम लोगों ने कोशिश की एक बार रखने के लिए, क्योंकि जब मंत्री जी ने बैठक ली थी उन्होंने मतलब पुरजोर अल्फाजों में एयरलाइंस को बोला था कि आप जो अपने एयर फेयर है वो कम करें। लेकिन सबसे चैलेंज अभी जो है, जो डॉलर की जो रेट है एज कंपेरेंस, मतलब ना जो रुपीज का और डॉलर का जो रेशियो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, उस कारण से मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सऊदी सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो सऊदी को देना पड़ रहा है, क्योंकि जो मौलिम फीस है, वीजा फीस है, तो सारा पैसा तो वहां जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे जो एयरलाइंस का फेयर है वो हम लोग कम करें यहाँ पे, और जो मिसलिनियस चार्ज है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इस बार कम होने में। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर एजाज अपडेट करने के लिए कि आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो एक विजन डॉक्यूमेंट भी हज के हवाले से सामने आएगा, जिसे हम हज पॉलिसी कहते हैं, जो 5 साल के लिए जिसका इतलाक होगा, और बहुत जल्द फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर शुरू होगा। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो विंडो खुलेगी जब आजमीन दरख्वास्तें जमा करवाएंगे और फिर सफर महमूद के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके वो रवाना होंगे। 1,75,000 का कोटा फिलहाल पहले मरहले में मिल चुका है, इसमें बाद में इजाफा भी हम देखते हैं कि कई बार होता है, सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ रियायत भी दी जा रही है। फिलहाल जो मफामतनामा जो MOU साइन हुआ है वो 1,75,000 यहां से यानी पूरे मुल्क से जाएंगे जी इस बार हज पर और हज के साथ